अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इस टॉपिक एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड फूड सिक्योरिटी के पार्ट 1 में मैंने इसका आपको इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने दो एग्जांपल्स दी थी कि किस वे में हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन एंड एंजाइम के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज मैं आपको उसकी बाकी एग्जांपल्स दूंगी कि हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को किस किस तरह अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तीसरी एग्जांपल है कि हम किस तरह हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को इस्तेमाल करके एज अ रॉ मटेरियल हम मशरूम्स ऐसे हम बना सकते हैं, उनकी कल्टीवेशन कर सकते होते हैं। ठीक, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट होंगे जिनको हम इसमें यूज़ करेंगे। जो स्टडी किए गए हैं वो 16 हमारे पास एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं जिनको हम यूज़ करके और उससे मशरूम की प्रोडक्शन लेंगे और मशरूम कल्टीवेट करेंगे। जो मशरूम होंगे वो उनकी जो न्यूट्रिशनल लेवल होगा वो भी ज़्यादा होगा और उनको हम डिफरेंट टाइप्स की डेफिशिएंसीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक मशरूम की एग्जांपल है प्लूरोटस ट्यूबररिजियम, जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं थ्रू एग्रीकल्चरल वेस्ट। सही, अब इसमें हम कौन सा वेस्ट यूज़ करते हैं? जो बनाना के स्टॉक्स होते हैं या भाया ग्रास, BAHI भाया ग्रास। ठीक, ये एक टाइप ऑफ ग्रास होती है, थ्री कॉर्नर ग्रास होती है ये। इसको यूज़ करके एज अ सबस्ट्रेट ये वाला जो मशरूम है इसकी कल्टीवेशन करते हैं हम। ठीक, अब जब ये वाला इस मशरूम की प्रोडक्शन हो जाती है तो इसके लिए फिर हमें कोई और सप्लीमेंट नहीं चाहिए होता, जैसे वीट ब्रान या राइस ब्रान हो गए, वो नहीं चाहिए होते। फिर अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है किसी इंसान में तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ऑयस्टर मशरूम का यूज़ किया जाता है। ऑयस्टर मशरूम अब जो है ये रिच इन फाइबर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं और प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होती है। और ये मशरूम जो है ये हेल्प करता है अगर किसी इंसान को दिल की बीमारी हो जाती है या डायबिटीज़ हो जाए तो उसमें ये बहुत फ़ायदा मंद होता है। Here is another application of agricultural waste के हम बना सकते हैं poly-3 hydroxybutyric acid। ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, यानी कि जिसको बैक्टीरिया वगैरह और इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए जो एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज़ होता है वो बेसिकली जो सिट्रस फ्रूट्स का वेस्ट होता है उसको वो इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सिट्रस वेस्ट होता है वो इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं और वो कार्बोहाइड्रेट्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जो ऑरेंज पील होता है यानी कि माल्टे का जो छिलका होता है उसके ऊपर जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है तो वो प्रोड्यूस करता है poly-3 hydroxybutyric एसिड। यानी कि ये हो गया कि एक तो इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, सही। दूसरा ये कि इसको वेस्ट के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस करेंगे तो ये बेनिफिशियल होगा और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा। एग्रीकल्चरल वेस्ट को ऑनकम की प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब ऑनकम क्या है? ये इंडोनेशिया की ट्रेडिशनल फूड है ये, जैसे फर्मेंटेड प्रोडक्ट है ये और इसको बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है इंडोनेशिया में। अब इसकी ऑनकम की 3 टाइप्स होती हैं नॉर्मली। जो फर्स्ट टाइप है वो है पीनट प्रेस केक। अब इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है कि जो ऑयल प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ होंगी ना, पीनट ऑयल प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़, ठीक है, जिनमें पीनट ऑयल बनता होगा, उसमें से जो वेस्ट आएगा उसके रिज़ल्ट में जो बनेगा वो पीनट प्रेस केक होगा। दूसरा है ऑनकम ताहू। ऑनकम ताहू जो है ये जो सॉलिड वेस्ट होता है ताहू का, उससे बनता है। ताहू भी एक किस्म की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। थर्ड इसकी टाइप है ऑनकम एम्पस होंकवे। अब ये जो स्टार्च फ्लोर का होगा सॉलिड वेस्ट, उससे हमारे पास ये वाला ऑनकम बनेगा। यानी कि जो इंडोनेशियन पीपल होंगे उनको ऑनकम जो है वो इस एग्रीकल्चरल वेस्ट के थ्रू भी मिलेगा। 6 एप्लीकेशन जो है एग्रीकल्चरल वेस्ट की फॉर फूड सिक्योरिटी वो है टेम्पे प्रोडक्शन। टेम्पे भी ट्रेडिशनल फूड है इंडोनेशिया की, सही, और ये फर्मेंटेड फूड है, यानी कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू इसकी प्रोडक्शन होती है। जो डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दोनों में इसकी प्रोडक्शन होती है। अब टेम्पे की 2 तरह से जैसे प्रोडक्शन होती है, एक थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस और एक होती है थ्रू नॉन फर्मेंटेशन प्रोसेस।
जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू टेम्पे की प्रोड्यूस होगा उसका जो अरोमा होगा और टेक्सचर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द नॉन फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब इसके लिए बैक्टीरियल स्पीशीज जो से यूज़ की जाती है वो है राइजोपस स्टेन्स, ठीक। ये वाली माइक्रोबियल जो स्पीशी है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक। तो फिर जो ये राइजोपस स्टेन्स होते हैं इनकी एबिलिटी होती है कि एग्रीकल्चरल वेस्ट में जितना भी मटेरियल होगा उसका ब्रेकडाउन ये करेंगे, उसको डिग्रेड करेंगे और फिर उसके थ्रू टेम्पे बन जाएगा। टेम्पे प्रोडक्शन के लिए एक और वेस्ट यूज़ होता है जिसको सोयाबीन मिल्क वेस्ट इसको कहा जाता है, यानी कि सोयाबीन का जब पूरा उससे हमारे पास जो वेस्ट आएगा उससे टेम्पे की प्रोडक्शन होगी, इसके ऊपर भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है ज़ैंथन प्रोडक्शन। ज़ैंथन एक किस्म का एक्सोपोलीसेकेराइड है, ठीक। अब इसके ऊपर जो बैक्टीरियल स्पीशीज़ एक्ट करती है वो है ज़ैंथोमोनस स्पीशीज़। ज़ैंथोमोनस स्पीशीज़ एग्रीकल्चरल वेस्ट के ऊपर उनका एक्शन होगा और उससे हमारे पास ज़ैंथन आएगा। ज़ैंथन के लिए जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज़ होता है उसको कहते हैं सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, ठीक। यानी कि उसमें जो मेन स्टेट होती है वो सॉलिड होगी और ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और कॉस्ट फ्रेंडली भी है। इसकी जो प्रोडक्शन है वो जो दूसरे ट्रेडिशनल प्रोसेसेस हैं उसके थ्रू बेटर होती है इससे। और मज़ीद जो और स्पीशीज़ यूज़ की जाती हैं ज़ैंथन प्रोडक्शन के लिए वो है ज़ैंथोमोनस ओरिज़ाई एंड ज़ैंथोमोनस सिट्राई। एग्रीकल्चरल वेस्ट को ये तो हमें सबको पता है कि डायरेक्टली एज एनिमल फीड भी यूज़ किया जा सकता है। जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं उनकी जो बर्ड स्किन होती है या फ्रूट्स होते हैं उनको एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स जो से होते हैं जब उनमें से हम उनका जो जूस होता है वो निकाल लेते हैं, या जो कॉर्न स्टॉक्स हो गए वो सारे उनको एनिमल अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। या सिट्रस फ्रूट्स में ये होता है कि जब उनमें से जब हमने जूस ले लिया जब उनकी डी ऑयलिंग हम करेंगे तो वो हमारे पास जो कैटल के लिए फूड जो बन जाएगी, ड्राइड कैटल फूड बन जाएगी वो। जो लास्ट एप्लीकेशन है एग्रीकल्चरल वेस्ट की वो ये है कि हम उसको पुलुलान बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलुलान हमारे पास एक होमोपोलीसेकेराइड है, ठीक। और इसको फंगल स्पीशीज़ यूज़ की जाती हैं इसकी प्रोडक्शन के लिए। फंगल स्पीशीज़ जो यूज़ की जाती हैं उनमें आता है यूरोबेसिडियम पुलुलान्स। अब इसकी जो एप्लीकेशन होती है वो फूड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होती है। फूड इंडस्ट्री में इसकी किस तरह से यूज़ किया जा सकता है कि जो लो कैलोरी फूड्स होती हैं उसमें इसको एज अ स्टार्च सब्स्टिट्यूट हम यूज़ कर सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इसको कैसे यूज़ किया जाता है कि जो टैबलेट्स होती हैं उनके लिए ये एक्ट करता है एज अ बाइंडिंग एजेंट। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी कि एग्रीकल्चरल वेस्ट का क्या होता है, फिर उसकी फूड सिक्योरिटी किस तरह हम कंप्लीट कर सकते हैं, फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट को किस तरह यूज़ किया जाता है सिंगल सेल प्रोटीन की बनाने के लिए, एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए, मशरूम्स की प्रोडक्शन, ऑनकम, टेम्पे, ज़ैंथन, पुलुलान की प्रोडक्शन के लिए, और उसको किस तरह यूज़ किया जाता है एज एनिमल फीड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।